दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 जनवरी 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ, ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, आज एक पावन त्यौहार है। इस पर मैं आपको एक विशेष प्रसारण दे रहा हूँ। इस पावन त्यौहार पर मैं आपको एक विशेष प्रसारण दे रहा हूँ। सबको मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं। सबको मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं। मैं आपको जो भी ये मैसेज दे रहा हूँ वह आपको उल्टा पुल्टा सा लगेगा। लेकिन आप इसको कम से कम सुन लेना, क्योंकि सबको करना तो इसी के हिसाब से पड़ेगा। क्योंकि सबको करना तो इसी के हिसाब से पड़ेगा, इस मैसेज के अनुसार। और मैं यह मैसेज उल्टा पुल्टा जो आपको लगेगा वो मैं आप सबकी भलाई के लिए दे रहा हूँ। यद्यपि इसकी वजह से मुझे आप लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ सकता है, गालियाँ पड़ सकती हैं या जो भी हो, लेकिन आखिरकार में सच तो यही निकलेगा कि जो ये मंगल कह रहा है वही सही है और उसी को मानने में सबका कल्याण है। तो भाई क्या है, हे ईश्वर तो सबका भला कर। एक जनरल पॉइंट सुनिए। अब भारत में हिंदू विशेष रूप से सवर्ण यानी ब्राह्मण बनियों को जिंदा रहना है तो जल्दी से दौड़ पड़ो। इन पंक्तियों के लेखक वक्ता व डिजाइनर इस मंगल की तरफ। इसे सुनो, समझो और मानो जो वह कह रहा है। अब भारत में समस्त हिंदू विशेष रूप से सवर्ण यानी ब्राह्मण बनियों को जिंदा रहना है तो जल्दी से दौड़ पड़ो। इन पंक्तियों के लेखक वक्ता व डिजाइनर इस मंगल की तरफ। उसे सुनो, समझो और मानो जो वो कह रहा है। और सुनिए इसके साथ, जिंदा रहना है तो, और सबको जिंदा रहना है। इसलिए सबके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि सब इन पंक्तियों के लेखक वक्ता व डिजाइनर इस मंगल की तरफ दौड़ पड़ो। उसे सुनो, समझो और मानो जो वो कह रहा है। आप कहोगे भाई मंगल तू बड़ी बात कह रहा। मैं जो ये बात कह रहा हूँ वह मेरा इष्ट देव कह रहा है कि ऐसा ही बोलो मंगल, क्योंकि मैंने हजारों बार उसको चेक किया है। मेरा इष्ट देव गलत नहीं हो सकता और वह सब आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा है। सबको जिंदा रहना है, ऐसा ही करो। जिंदा रहना है तो ऐसा ही करो, और सबको जिंदा रहना है इसलिए ऐसा ही करो, और ऐसा ही करना पड़ेगा। सुन लो, अब भारत में हिंदू विशेष रूप से सवर्ण यानी ब्राह्मण बनियों को जिंदा रहना है और सबको जिंदा रहना पड़ेगा। जल्दी से उधर दौड़ पड़ो। इन पंक्तियों के लेखक वक्ता व डिजाइनर इस मंगल की तरफ। उसे सुनो, समझो और मानो जो वो कह रहा है, और यही करना पड़ेगा।
चाहे तुमसे कोई कितना भी कहे, चाहे इस भारत के कर्ता धर्ता सारे सवर्ण, सारे शंकराचार्य, सारे पुजारी, सारे ब्राह्मण, सारे सवर्ण, ओरिजिनल सवर्ण या डुप्लीकेट सवर्ण, सारे 140 करोड़ लोग या ग्लोब के 800 करोड़ लोग भी तुमसे ये कहें कि ऐसा मत करो, तभी भी तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। कैसा? जैसा ये मंगल कह रहा है, क्योंकि वह चाहता है, उसका मंगल का इष्टदेव चाहता है कि सब जिंदा रहें, तो उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी सुन लिया होगा। अब आगे सुनिए। सबको मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं। 2 नंबर सुनिए। प्रिय भारतवासियों, इसे ध्यान से सुनो। प्रिय भारतवासियों, इसे ध्यान से सुनो। इस अयोध्या के राम मंदिर को पूरा मत बना लेना। प्रिय भारतवासियों, इसे ध्यान से सुनो। इस अयोध्या के राम मंदिर को पूरा मत बना लेना। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की तो सोचना ही मत। इस अयोध्या के राम मंदिर को पूरा मत बना लेना। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की तो सोचना ही मत। और इसे ऐसे ही पड़े रहने देना, अधूरा, झाड़ झंझार से भरा हुआ, भूत खाना सा बना हुआ इस अयोध्या के राम मंदिर को पड़े रहने देना। इसी बात में भारत के हिंदुओं की, विशेष रूप से सवर्णों की यानी बढ़िया ब्राह्मणों की जिंदगी बसी है। फिर सुन लो, इस अयोध्या के राम मंदिर को पूरा मत बना लेना। प्राण प्रतिष्ठा तो करना ही नहीं, चाहे कितने भी कहे कोई। चारों शंकराचार्य, 5-10 लाख पुजारी, सारे ब्राह्मण, सारे सवर्ण, सारे हिंदू, सारे भारत के 130-140 करोड़ लोग, सारी दुनिया के 800 करोड़ लोग, कोई भी कहे, क्योंकि होना तो ऐसा ही है। इस अयोध्या के राम मंदिर को पूरा मत बना लेना। इसी में भारत के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बसी है। इसको नहीं माना तो भयानक अंजाम होंगे। और जिनको जिद करनी है करके देख लेना, फिर जिद छोड़नी पड़ेगी। भाई, मेरा इष्ट देव ऐसा ही कह रहा है, मैंने आपके सामने ऐसा ही कह दिया। और वे फरिश्ते, वे इष्ट देव ऐसे ही नहीं कहते मुझे पागलपन की तरह, चीज़ों को सिद्ध करके बताते हैं, तब जाकर मैं उनको कहता हूँ। और सुनिए, चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो सुनो, ये बेचारे शंकराचार्य कुछ नहीं जानते। ये बना दिए गए हैं मजबूरियों ने, परिपाटियों ने। ये राम मंदिर पूरा हो जाए तभी भी प्राण प्रतिष्ठा मत करना। इन शंकराचार्यों से भी मत कराना, किसी से भी मत कराना। क्यों कि इस मंदिर का पूरा होना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराना, करोड़ों करोड़ों, कितने ही करोड़ों भारतवासियों की जिंदगी को भारी पड़ जाएगा। ये धर्म, ये परिपाटियाँ,
ये कोई भी किताबें, कोई भी बिल्डिंगें, ये आदमी के लिए बनी है, आदमी की ज़िंदगी के लिए बनी है। आदमी की ज़िंदगी इनके लिए नहीं बनी। दूसरा धर्म आ जाएगा, दूसरा बिल्डिंगें आ जाएंगी, दूसरी परिपाटी आ जाएंगी, दूसरे पीठाधीश्वर आ जाएंगे, लेकिन आदमी की ज़िंदगी वापस नहीं आती। इसलिए ऐसा ही करना, और ऐसा ही करना पड़ेगा। चैनल 4 PM पर वो संजय शर्मा या जो भी बोलते हैं कि हमारी ज्योतिषी कह रहे हैं कि पूरा अयोध्या का राम मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये ज्योतिषी लोग नहीं जानते कुछ भी। यह 99% तो ठगी विद्या है। ओरिजिनली इसमें कोई दम होगा, इसमें ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इन विचारों को पता ही क्या है। और दूसरे, जहाँ तक ये जो पॉलिटिक्स के टाइकून बने हुए हैं, ये तो बिगड़ेल बच्चे हैं, इनका तो विश्वास करना ही मत। क्यों कि अब ऐसा नहीं होना जैसा तुम चाहते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। होना तो वही है जैसा मेरा इष्ट देव चाहता है। बिना बात अपनी ज़िंदगी को, पूरे हिंदुओं की ज़िंदगी को, विशेष रूप से सवर्णों की ज़िंदगी को, बढ़िया ब्राह्मण की ज़िंदगी को दांव पर मत लगाना, वरना भारत में यह हिंदू सभ्यता, ये सवर्ण सभ्यता, ये बढ़िया ब्राह्मण सभ्यता, ये मंदिर मार्केट सभ्यता ऐसे उड़ जानी है जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेबीलोन, मेसोपोटामिया और कौन कौन सी सभ्यताएं उड़ गई, जो मलबे में दब गई। वरना ऐसे उड़ जानी है जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी के शहर उड़ गए। और भी बहुत बुरा हो सकता है, इससे भी बुरा। इसलिए सभी को प्यार करते हुए, यह एक वैज्ञानिक कथन है, ये किसी की तपस्या है, ये भोले बाबा का एक प्रसाद है कि मंगल लोगों को बता दो ऐसा ही करें, क्योंकि होना तो वही है जो मेरा भोला भंडारी चाहता है। 5 अगस्त 2020 को भी हमने ये बोला था, लेकिन डरते डरते बोला था। 2-3 वीडियो अपलोड किए थे, जिनको कईयों को तो डिलीट कर दिया। इसलिए आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी कीमती है, उसे बचाओ, और वो ऐसे ही बचेगी और अवश्य बचेगी। आप इसको पूरा करना चाहोगे या उत्सव मनाना चाहोगे, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों की ज़िंदगी जरूर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा ही करो। मेरा इष्ट देव कह रहा है कि ऐसा ही करो जैसा यहाँ बोला जा रहा है। फिर अंत में सबको सलाह दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, प्यार किया जाता है कि किसी तरह का उधम मत मचाना, वरना भारत में अंधकूप में लोग जिंदा ही चिन जाएंगे। धुएं के गुबार में लोग ऐसे उड़ जाएंगे जैसे हिरोशिमा नागासाकी में उड़े, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा ऐसे उड़ जाएंगे। 1947 में जैसे लोगों की जान माल की हानि हुई, 1940-45 में जैसे जर्मनी में हत्याकांड हुए, और जैसा भयानक काम होते हैं। कोई काम गलत मत करना। और मेन चीज़ क्या है कि फिर भी होना तो वही है जो यहाँ ये कहा जा रहा है।
आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।